Thoughtless mind is key of success, happiness. थॉटलेस माइंड इज की फॉर हैप्पीनेस, बट व्हाट इज थॉटलेस माइंड? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, यह बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश। मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो। किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर। तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके। उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोगे, फूट फूट करके रोगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो। दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे? बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या घोचूपंती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं। डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर आप पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो कि फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं। सर थॉट्स हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं ना सर। मतलब अगर मेरे ऑब्वियसली ये जो थॉट्स हैं इसका कनेक्शन किससे है? थॉट्स का एक्शन से, इससे, उससे, सारी चीजों। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। एक्शन का किससे कनेक्शन है? एक्शन का हैप्पीनेस से कनेक्शन है ना जी। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो। बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है। गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गानों को सुनने को तैयार नहीं है आपका, करो क्या करोगे? हो गए ना दुखी। आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है। हम क्या गलती कर रहे हैं? अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है। यही कर रहे हो आप गलतियां। क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं। तो डर लगता है ना, मेरे से ये चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा। गुलाम नहीं हो आप चीजों के। तो सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, वो बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो, खेतों में चले जाओ जाके, बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, खाना खिला देगा, हाँ ठीक है खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए। आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई
want as much as I can. At the same time, I have the capacity to live without money. Fearless हो गए ना? ये दो एक्सट्रीम होती है. हमारी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है. ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है. रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है. बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी आंखों में डर नजर आता है कि पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा. डरे हुए हैं. तो कैसा अपने आप को बना दो एक तरफ से, वो कैसे बनेगा? थॉट से बनेगा. और कैसे बनेगा? मतलब खुश रह के तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा. नहीं होगा जी. थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया वो किया. वो किस लिए कर रहे हो आप? अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए. लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए. दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है. देख लिया दुनिया में, बहुत तरह के लोग देख लिए, हर तरह के देख लिए. वो भी देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. कहीं कुछ नहीं है. तो कहां है? इसको ध्यान से समझ लेना. ये समझने में है कि जो थॉट्स हैं इसमें कुछ नहीं पड़ा. ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है. बस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थॉट जरूरी है. आपका समझदार होना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे. बस इतनी सी जरूरत है. इतना अगर हमको समझ आ जाए तो क्या होगा, दिन में मानो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपने काम किया, उस वक्त तो पूरी तरह से थॉट को यूज किया अपने आप को कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया? थॉट को छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो. थॉट की कोई जरूरत नहीं है. अब जब आप देखोगे किसी को भी तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा. आप घंटों तक बैठे बैठे कुछ भी देखते रहोगे. आप बेवकूफ नहीं हो. समझ गए ना? इफ रिक्वायर्ड आप थॉट को यूज कर सकते हो. आप नहीं कर रहे हो क्यों? समझ आ रहा है उनकी जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड थॉट टू लुक एट यू. मुझे आप लोगों को देखना है, आपकी आंखों में देखना है, उसके लिए थॉट की जरूरत है क्या? आंखों से मैं आपके दिल में नहीं देख सकता हूं. सोचने की क्या जरूरत है? क्या मैं देख नहीं सकता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो? हम लोग बाहर बाहर से अलग दिख रहे हैं, अंदर से एक जैसे. सिर्फ यही एक तरीका है खुश रहने का. एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब कुछ महीने मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत परेशान चलेगा? थी. कैमरे में कोई दिक्कत हाँ. नहीं है? हाँ. तो मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने फ्रेंड से शेयर करती थी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था. फिर मैंने आपके वीडियोस देखे तो उसमें मुझे बताया गया, नहीं आपने बताया, तो मैं ऐसा सोचती थी कि आप जैसे मुझसे ही बात कर रहे हो, मुझे ही कह रहे हो. जैसे अभी भी कर रहा हूँ. हाँ. तो उसके बाद मैंने वही चीज़ अप्लाई किया. लाइक आपने बोला था कि आप खुद से बातें करो, तो मैं ना खुद से अकेले में बैठ के बातें करने लग गई. फिर मैंने उसको ऐसे अप्लाई किया कि जो मेरा पास्ट था वो एक्स है, और एक्स तो मर चुका है. यू नो आपने एक सेशन में बताया था. बिल्कुल मर चुका है. हाँ. तो मरे बंदा हो हुए सकता है से जिंदा क्या? हो. हाँ. मुझे लग रहा है वीडियो देख के आएगा आपके पास, पक्का आएगा. हो जाता है जी. यादें ताज़ा हो जाती हैं. एनीहाउ. हाँ. तो फिर मैंने अपने आप को ओवरकम ऐसे ही किया कि वो तो मर चुका है, वो तो है ही नहीं. वो तो है ही नहीं. हाँ. तो बस अब मुझे आगे देखना है अपनी लाइफ. Excellent. Let's get a big hand for her. अपने आप से जब बात करनी ही है तो ढंग की बात करो ना. ऐसी बात क्यों करते हो जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओगे? बोलना ही तो कोई ढंग का बोलो ना. जैसे कोई सिचुएशन है, उसको देख करके अगर आप बोलना चाहो तो कितने एंगल से बोल सकते हो? क्या एक ही नजरिया है या बहुत सारे नजरिए हैं? बहुत सारे हैं. ये बात हमको समझ आ रही है ना? तो अगर हम एक नजरिए से देखेंगे तो हम इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे घर में कोई ऐसा है पर्सन जिसका कि नेचर अच्छा नहीं है. अगर हम इस नजर से सोचेंगे कि उसमें कितनी कमियां हैं, सोचेंगे मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर बोलेंगे. पहले तो इसको क्लियर कर लो अच्छे तरीके से. सोचना मतलब अपने अंदर अपने आप को बोलना.
ये बात क्लियर हो रही है ना? हमारे घर में, हमारे रिलेशन में, हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ना तो हम रह सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा होता है सबकी लाइफ में? नहीं होता? होता है। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब अगर उसके बारे में आप बोलना चाहो अपने आप को, औरों को नहीं, क्योंकि औरों को सब कुछ नहीं बोल सकते, जूते पड़ेंगे, है ना? अपने अंदर तो हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कौन रोक रहा है? किसको पता है हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं किसके बारे में? तो वो बंदा जो बहुत पकाऊ है उसको मुंह पे पकाऊ नहीं बोल सकते, लेकिन मन में तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन अगर पकाऊ बोलेंगे तो क्या होगा? रहना उसके साथ ही है, तो फंस गए। तो क्या बोल सकते हैं? कितना क्यूट है। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, अंदर बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? अंदर बोलना मतलब क्या? सोचना। अंदर आपने क्या किया? जो खुद की कमियां हैं, खुद की गलतियां हैं, औरों की कमियां हैं, औरों की गलतियां, दुनिया की कमियां हैं, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप लाइटली देखना शुरू कर दो अपने अंदर,